नमस्कार। आज ये उत्तर प्रदेश और देश को बताने की ज़रूरत नहीं है कि लखनऊ के इको गार्डन के बाहर सड़कों पर आंदोलन चल रहा है। वो आंदोलन 24 घंटे चलता है। हमारा दिन भी इसी रोड पे होता है, ये आप सभी लोग देख सकते हैं, और हमारी रातें भी इसी रोड पर गुजरती हैं। कुल मिला के संघर्ष से ही रास्ता निकलेगा। और आज आप लोगों ने देखा भी कि कई सारी चीज़ें साफ सुथरी दिखने लगी। अब हमारे लिए पक्ष विपक्ष, संगठन, सामाजिक संगठन, छात्र, नौजवान, बेरोजगार सब बोलना शुरू कर दिए हैं। तो आज विशेष सूचना के साथ आप सभी के बीच लाइव हूँ। इस लाइव को सिर्फ और सिर्फ इस आंदोलन को बहुत जल्द निस्तारण के लिए हम लोग लाइव आए हैं। कई सारी चीज़ें ऊहापोह कल से लगा है कि डेट घोषित करिए, वो करिए, उन्हीं सब पे हम लोग आज लाइव हैं। तो आप सभी लोग पहले जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को शेयर कर दें, लोग जुड़ जाएं, फिर हम लोग अपनी बात को रखना शुरू करें। देखिए, अगर आप सच्ची श्रद्धा और लगन से संघर्ष करेंगे तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। आपको न्याय मिलने से आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उन लोगों को समझना होगा जो लोग आज भी गुमराह है, आज भी लोगों के बेवकूफियों में आ जाते हैं। हम लोग अपने हिस्से का, ये चेहरे पे आप लोग देख सकते हैं कि पूरा मच्छरों ने रेगिस्तान बना दिया है। इस बात को आप लोगों को जल्द से जल्द समझ लेना होगा कि आपके इस संघर्ष में आपके साथ लड़ कौन रहा है और आपको लड़ा कौन रहा है। आज दीदी अनुप्रिया बोल रही हैं तो किसी के घर बैठने में और ज्ञापन देने की वजह से नहीं बोल रही हैं। वो आपके पिछड़े दलित भाई इस आंदोलन में बैठे हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार के नाक में दम करके बैठे हैं। इस वजह से आज सभी विपक्ष पक्ष के लोग बोलने पे मजबूर हो रहे हैं। और आप सभी लोग ने देखा कि आज के पेपरों में सीधी सीधी बात लिखी। मैं बार बार यही बोला हूं कि बीच का रास्ता निकलेगा, और जो हमारे संघर्ष के साथी हमारे साथ थे और हैं वो आगे भी रहेंगे और बस वही रहेंगे। इस बात को भी समझ लीजिएगा। अभी भी जो गुमराह हैं, जो लोग अपना प्रत्यावेदन नहीं जमा किए हैं, उन लोगों के लिए विशेष सूचना है कि उत्तर प्रदेश में अगर नौकरी पाना है तो अपना प्रत्यावेदन जमा कर देना। ऐसा नहीं है कि सरकार चिल्ला चिल्ला के बताएगी कि आरक्षण घोटाला हुआ है, लेकिन आपको न्याय मिलेगा, इस बात की गारंटी हम लोग इको गार्डन के इस रोड पे बैठ के आपको बताना चाहते हैं। सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुपों में, फेसबुक, व्हाट्सएप, हर जगह शेयर कीजिए और लोगों को बताइए कि आंदोलन निर्णायक मोड़ पे है। तुम उस आंदोलन के हिस्सा हो कि नहीं, तुम उस आंदोलन में उस आंदोलन की बदौलत नौकरी पाओगे नहीं, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। और जो लोग ये कह रहे हैं डेट डिसाइड कर दो, डेट डिसाइड कर दो, अरे सालों कुत्तों, क्या ये जहां बैठे हैं जो लोग वो डेट ढूंढ रहे हैं क्या? इको गार्डन को घर बना लेना होगा। 10 दिन अपने खाने पीने पहनने की व्यवस्था करके घर से निकल लो। उत्तर प्रदेश की सरकार तुमको नौकरी देने के लिए मजबूर होगी। इस बात को समझ लेना। डेट सब जब आ जाएंगे यहाँ, और यही वो अपने भाई बहन डेट घोषित करेंगे। इस बात को आप लोग समझ लीजिए। और अब की बार का आंदोलन
उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदलने का काम करेगा। युवा बेरोजगार जब सड़कों पे सोता है ना, तो देश और उत्तर प्रदेश के जो नेता एसीओ में बैठ के सोते हैं, उनका सिंहासन डोलता है। इस बात को समझ लो। ये पिछड़े दलित नौजवान जो उत्तर प्रदेश सरकार की वोट हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार को चुनते हैं, वो लोग अब शांति से नहीं बैठेंगे। इस सरकार को समझना होगा। और तुम लोग जो चटपटी वीडियो सुन के एक दूसरे को गाली देने का काम करते हो, एक दूसरे को चंदा चोर काम करते हो, तो एक दिन का यहाँ खर्चा आके देख लेना, यहाँ लोगों का संघर्ष आके देख लेना, तब तुमको पता चलेगा कि लड़ कौन रहा है और तुमको चंदा धंधा कौन कर रहा है। आज लोग बड़े गर्व से पोस्ट डाल रहे हैं। किस हैसियत से डाल रहे हैं नमूने कि हम न्याय पाने वाले हैं, ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं। किस हैसियत से डाल रहे हैं? इस बात को समझो, अभी भी समय है। झुक जाओगे तो नौकरी पा जाओगे, आंदोलन का साथ दोगे तो नौकरी पा जाओगे, अदरवाइज भटकते रहोगे। और जो लोग नई शिक्षक भर्ती की इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर में तैयारी कर रहे हैं, अरे मेरे साथियों, पढ़े लिखे बनो। सरकार इस मामले पे सरप्लस दिखा दी है, आपको कभी कोई नई भर्ती नहीं देगी। और सबसे बड़ा सिभुगा तो आपको देखे पेपर रद्द करा के, पेपर लीक करा के। ये सरकार के गुंडों ने पेपर लीक कराया है, ये सरकार के लोगों ने पेपर लीक कराया। एक बार बिना मंच, बिना अपने स्वाभिमान, बिना अपने आप को दिखावा, ये सब छोड़ के आ जाओ। अगर नौकरी चाहिए, नहीं कर करके प्राइवेट नौकरी कर करके सरकार की गुलामी मर जाओगे। और दोबारा ऐसी कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। कोई भी नमूना अगर ये बोल दिया कि सरकार का आप छेछालेदन ना करो, सरकार से हाथ जोड़ करके माफी मांग लो, तो साले तुम लोग माफी मांग लेना और लखनऊ मत दिख जाना। टांग तोड़ के ये हमारे साथी रख देंगे, इस बात को समझ लेना। तुम्हारी हैसियत हो तो किसी कार्यालय से फोटो डाल के बताना। अगर पकड़ गए, मिल गए, तो तुम्हारी हैसियत और तुमको नाप देंगे, इस बात को समझ लेना। मैं बार बार ये अपील क्यों कर रहा हूँ कि तुम लोग इस वीडियो को शेयर करो और अपने भाइयों को जगाओ, अपने बहनों को जगाओ और बताओ कि न्याय के लिए संघर्ष करना होता है। वो संघर्ष की पर्याय यहाँ बैठे हमारी बहनें हैं, यहाँ बैठे हमारे साथी हैं। तुम लोग घर में बैठ के ये नहीं तय करोगे कि आंदोलन कब होगा, किससे बात करनी है, इस बात को समझ लो। अगर इस बार तुम लोगों ने कुछ नौटंकी की, तो जिस कार्यालय में तुम लोग समझते हो वहां घुसना बंद करा देंगे, इस बात को समझ लेना तुम लोग। हमने 5 महीने 6 महीने यहाँ आंदोलन करके इस सरकार को हम लोगों ने झुकाने का काम किया है, और वो सरकार झुक रही है और आप लोग देख भी रहे हैं। लेकिन आज भी अगर आप लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है, प्रवीण पाल, तुमको नहीं समझ में आएगा। तुम जैसे लोगों को अभी भी वही लगा है। समय है, सब दिख जाएगा तुमको कि प्रत्यावेदन क्या है, सहयोग क्या है, और ये जो लूटने वाले गैंग है ये क्या है। तो मेरे भाइयों, मेरे साथियों, इस वीडियो को इतना शेयर करिएगा और लोगों को बताइएगा कि लड़ाई अंतिम पायदान पे है। गेट बंद है, हमारे लोग भी पर्याप्त हैं, बस धक्का मारने की जरूरत है। इस बात को समझो और ये संख्या बल दिखा दो, धक्का मारने की ताकत दिखा दो। लोग ये इतिहास, ये आंदोलन इतिहास लिखेगा। लोग इस आंदोलन को बताएंगे कि पिछले दलितों पर जब अन्याय अत्याचार होता है तो लड़ाई लड़ने के लिए ये ऐसे आप जैसे साथी यहाँ लड़ते हैं। तो बताओ कौन कौन कल और आज लखनऊ पहुंच रहा है, ये बताने की जरूरत है। डेट डिसाइड नहीं करेंगे, इस बात को समझ लेना। हम अगर मजबूर होंगे
तो प्रत्यावेदन मैंने झक मारने के लिए नहीं लिया है। लोग सोचते होंगे कि पैसे के लिए लिया है। प्रत्यावेदन और आर्थिक सहयोग इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए लिया है। इस आंदोलन में ये ना हो कि हमारे साथी भूखे रहें, हमारे साथी बिना रजाई के यहाँ सोएं। तुम लोगों को लगता होगा यहाँ जो साथी बैठे हैं वो एक दिन का खर्च जानते हैं। अगर एक दिन चाय भी लोगों को पिलाने की कोशिश करोगे ना, फिर भी 1500 चला जाता है। इस बात को समझो। डिसाइड तुमको करना है कि ज्ञान देना है कि नौकरी लेना है। ये तुम लोगों को डिसाइड कर लो और घर से निकल लो। और जो भी मेरी बहनें, जो भी मेरे संघर्ष के साथी घर गए हैं, वो लोग घर से निकले, क्योंकि जीत जल्द होने वाली है। उस जीत के मौके पे आप साक्षी होंगे कि नहीं होंगे, ये देखने की जरूरत है। मैं बार बार ये कहता हूं कि लोग नियुक्ति पत्र खुशी खुशी लेने जाएंगे, नौकरी लेंगे, लेकिन जो संघर्ष के साथी है, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि हो सकता है कोई एम्बुलेंस से जाए, कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो, क्योंकि ये जो संघर्ष हुआ है ना, जो साथियों में आपस में प्यार बढ़ा है, ये वाकई में जीवन में कभी भी किसी घर परिवार और रिश्तेदार के द्वारा नहीं मिल सकता। ये जो भाई है ना, हम लोगों के लिए मर मिटते हैं। ये जो बहनें हैं ना, अपने खून पसीने से हम लोग आज खा रहे हैं, पी रहे हैं, बैठ रहे हैं मान सम्मान स्वाभिमान के साथ, तो इनकी वजह बदौलत से बैठ रहे हैं। अब गुमराह होने की जरूरत नहीं है। हम लोग इस पेपर कटिंग और इस दिन का इंतजार कर रहे थे, लोगों को बता नहीं रहे थे, क्योंकि हम लोगों को चाहिए न्याय। और जो आपके साथ है उसके साथ आप रहिए, इस बात को समझिए। ये मेरी मार्मिक अपील है, बार बार मैं कहना चाहता हूँ कि अगर लड़ोगे तो जीतोगे, अगर छुप कर घरों में बैठे रहोगे तो तुम कायर रहोगे। अपने घर परिवार से लड़ने, अपने घर परिवार के खिलाफ बोलने की तुम्हारी हैसियत नहीं होगी। इन्हीं सब बातों के साथ हमारी बड़ी बहन, हमारी गार्जियन स्वरूप मुक्ता कुशवाहा जी हैं, वो भी बात रखेंगी। आप लोग सुनिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा, इस दर्द को पहुंचाइएगा। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, इस दर्द में आप भी हिस्सेदार बनिए। 50,000 की नौकरी आपका इंतजार कर रही है। आर्थिक सहयोग के साथ अपना प्रत्यावेदन लेकर लखनऊ की धरती पर पहुंच जाइए। अभी भी समय है। अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाएगा तो उसे भूला नहीं कहते, इस बात को समझ लीजिए। धन्यवाद। हमारी बड़ी बहन मुक्ता कुशवाहा। सभी को नमस्कार। और जैसा कि सब लोग जान ही रहे हैं, कुछ बताने के लिए नहीं रह गया। अमरेंद्र भाई ने सारी बात बता दी है। फिर भी मैं उन कुछ भाइयों को कहना चाहूँगी जो ये अभी भी डेट निर्धारित करने की बात कह रहे हैं। आप लोग किस डेट के इंतज़ार में हैं? ये जो हमारे भाई बहन यहाँ बैठे, उन्होंने डेट की बात नहीं की। आप घरों में बैठ के डेट की बहुत बात करते हैं। घरों से निकलिए। अब हम उस अंतिम पड़ाव में हैं जहाँ केवल हमारी संख्या ही हमारा भविष्य निर्धारित करेगी। और जब आप आ जाएंगे, डेट एक दिन में निर्धारित हो जाएगी। और जो हमारी मदद करने को तैयार है, उनको आने में एक पल नहीं लगेगा। जो समय लग रहा है वो आपको लग रहा है, आपको घरों से निकलने में लग रहा है। और एक बात प्रवीण भाई आपके लिए स्पेशली बोलूँगी, आपने मुझे ये ट्रोल किया है कि मतलब जिसके पास खुद की सोचने की क्षमता नहीं, उससे क्या बहस कर रहे हो, आपने किसी के लिए कहा था। तो आज आपको मैं बता दे रही हूँ, इतने हम दिमाग से पैदल नहीं हैं जो आप अपने ज्ञान का हमको बखान करते हैं। और ज्ञान दिखाना है तो घर में बैठ के ना दिखाओ, आके यहाँ लाठी खाओ, डंडे खाओ, यहाँ के धूप में मरो, भूखे रहो, तब तुम्हें तुम्हारी औकात पता चलेगी। घर में बैठ के ज्ञान बखारना बंद कर दो। आओ लड़ो, आप भी हमारे संघर्ष के साथी हो, भाई हो। और इस तरह की बकवास करने से अच्छा है, गंदी बातें लिखने से अच्छा है कि संघर्ष करो, लड़ाई लड़ो।
और जितनी बकवास करनी है ना वो सरकार के खिलाफ सरकार के मुंह पे करके दिखाओ, ठीक है। अब बात रही जो भाई बहन, मैं बहनों से विशेष अपील करूंगी, घरों से निकलो। जीवन भर हमारा चूल्हा चौका चलेगा, हमारी मजबूरियां कभी नहीं खत्म होगी। आप लोग सभी जानते हो किस परिस्थितियां में मैं पड़ी हूँ। हस्बैंड को डेंगू है, अभी वो ठीक से उसे उबरे भी नहीं है उस बीमारी से, उनको बहुत तकलीफ है इस समय। लेकिन फिर भी वो मुझे हिम्मत बंधाते हैं कि नहीं तुम रहो वहीं, मैं खुद को भी संभाल लूँगा, बच्चे भी देख। आप लोग अब इन चीज़ों से ऊपर उठिए, मजबूरियों का नाम लेना और घरों का काम लेना, बच्चे का बहाना बनना। क्योंकि अगर आज आप लड़ाई नहीं लड़ोगे ना, और जो यहाँ लड़ रहे हैं अगर उनको प्रत्यावेदन के नाम पे या किसी भी बीच के रास्ते से नौकरियाँ मिल गई ना, तो कल आपके बच्चे ही आपको गाली देंगे कि आपको शौक था घर में बैठने का, आप हमारा बहाना बना रहे हो, आपने हमारा भविष्य खराब कर दिया। तो इन सब चीज़ों से, इन बहानों से ऊपर उठिए और अब डेट निर्धारित होने का इंतजार न करें। आप सिर्फ आपका इंतजार, डेट का आप इंतजार न करो, जल्दी से जल्दी लखनऊ पहुँचे, हफ्ते 10 दिन का समय निकाल के आइए। सरकार ने झुकना शुरू कर दिया है, अब हमें उसे इतना तोड़ देना है कि हमें जल्द से जल्द न्याय मिल जाए। और आपको भी पता है समय हमारे पास ज़्यादा नहीं है, ना सरकार के पास है। अब हम जितनी जद्दोजहद कर सकते हैं, जितनी लड़ाई लड़ सकते हैं, जितनी बड़ी लड़ाई लड़ सकते हैं, तभी लड़ सकते हैं जब आप सब, हम सब यहाँ एकत्रित हो जाएंगे। तो खाना खाइए? नहीं भी आप खाइए, बस अब आप घरों से निकलिए और अपने भाई बहनों का इस लड़ाई में साथ दीजिए। खाइए खाइए भैया, एक रोटी खा लीजिए। लाइव चल रहा है अभी। हाँ?